क्या होता है? सबके पास होता है, लेकिन मन एक ऐसा मशीन है जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, पर हम उसको यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब वो हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहा तो हम उसी को गलत समझ रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे बारे में, मेरा नाम पावनी वर्मा है, मेरी एज 25 साल है, मैं बाय प्रोफेशन अभी लाइफ क्लैरिटी कोच हूँ। इसके अलावा मैंने अपना डिटेल में अपना इंट्रोडक्शन पिछले 2 सेशंस में बताया है। तो वो जानने के लिए मैं आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पिछले 2 सेशंस भी ज़रूर सुनें, अगर आपने नहीं सुना है तो। क्योंकि जब आप वो सुनेंगे तो आपको आज के सेशन का और आने वाले सेशन का बेस क्लियर होगा और वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वैसे जैसे कि अगर हम क्लास 1, क्लास 2 ना पढ़ के सीधा क्लास 3 में चले जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा कि क्या पढ़ना है, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आता। उसी तरीके से पिछले 2 सेशंस जो कि यूट्यूब पे अपलोडेड हैं वो आप जरूर देखिए। तो अभी हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे कि पिछले सेशन में हमने क्या देखा, क्या सुना, क्या जाना था। पिछले फ्राइडे हमने ये देखा कि हम बहुत कुछ चाहते हैं लाइफ में, बट हम वो अचीव नहीं कर पाते। चाहते हैं, मेहनत करते हैं, तब भी वो चीज ही कुछ और है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए जो हमें सोचना चाहिए, हमारी थिंकिंग वैसी नहीं रहती है। और हमारी सोच अनजाने में हम उसको उल्टा सोचने लगते हैं। जो चाहते हैं उसके बारे में ना सोच के इस तरीके से सोचने लगते हैं कि वो नहीं हुआ तो, और फिर हमें लगता है कि मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। इस बारे में हमने इन डेप्थ जाना, समझा, और हमने ये देखा कि मन क्या होता है। सबके पास होता है, लेकिन मन एक ऐसा मशीन है जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, पर हम उसको यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब वो हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहा तो हम उसी को गलत समझ रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये कुछ चीजें थी, और उसके रहस्य के बारे में, उस सीक्रेट के बारे में आज हम और डिटेल में समझेंगे। पिछले सेशन को हमने एंड किया था 4 टाइप्स ऑफ थॉट्स के ऊपर कि कौन सी तरीके की 4 थिंकिंग होती है जिसको हम सही करके अपनी जो डेस्टिनी या अपना जो गोल जो हम अचीव करना चाहते हैं वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो आज का सेशन है अबाउट सीक्रेट्स ऑफ माइंड। मतलब आज हम कुछ सीक्रेट जानने वाले हैं। पिछली बार हमने बस समझा था कि ये काम कैसे करता है और ये है क्या, इसकी लैंग्वेज क्या है, इसका काम क्या है। काम है 24 घंटे सोचना, पर आज हम उसके सीक्रेट्स को समझेंगे। तो मैं आज प्रेजेंटेशन शेयर करूंगी। पिछली बार प्रेजेंटेशन कम शेयर किया था मैंने, बट ताकि आज ज्यादा अच्छे से समझ में आ पाए और मैं अच्छे से समझा भी पाऊं अपनी बात को, तो मैं अपना प्रेजेंटेशन अभी शेयर करना चाहूंगी। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आपने अपनी लाइफ में आज तक छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कुछ भी अचीव किया है, या आप छोटी से छोटी जगह अगर आपको लगा कि आप शायद फेल हो गए, आप किसी चीज को नहीं कर पाए, इन दोनों चीजों के पीछे सिर्फ एक रीजन है, वो है आपका माइंड। तो कैसे और क्या, ये अब हम प्रेजेंटेशन के थ्रू समझते हैं। तो मैं प्रेजेंटेशन शेयर कर समझ रहस्य, मतलब जिसको हो सकता है कि देख के जान के लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है ना। इसलिए इसे विचित्र बोला जाता है, क्योंकि इसके बारे में मैक्सिमम लोगों को सिर्फ विचित्र रहस्य जिस बारे में हम अभी समझ रहे थे, जिसके बारे में 95% लोग अनजान हैं। मतलब लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है, और लोग ऐसे ही पैदा होते हैं, ऐसी अपनी जिंदगी जीते हैं और ऐसे ही इस दुनिया से चले भी जाते हैं। तो आज हम इस रहस्य के बारे में समझते हैं। पिछली बार हमने समझा था माइंड वर्ड को, जिसको हिंदी में हम मन बोलते हैं। आज हम समझेंगे कि इस माइंड के 2 सिचुएशंस होते हैं, है ना। एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो हमने इसके ऊपर किताबें बहुत सारी देखी हैं कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ऐसी बुक भी आती है। बड़े बड़े सक्सेसफुल लीडर्स और कोचेस इस बारे में बताते हैं, अपनी सक्सेस जर्नी में इसको जरूर मेंशन करते हैं। तो अगर हिंदी में बोला जाए तो कॉन्शियस माइंड को हम बोलते हैं चेतन मन, और सबकॉन्शियस माइंड को हम बोलते हैं अवचेतन मन। तो अब हम समझते हैं कि इसकी शक्तियां क्या होती हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। सबकॉन्शियस माइंड को नेक्स्ट टू गॉड भी बोला जाता है। मैंने बोला ना विचित्र रहस्य है ये। क्यों? मतलब सोचिए, भगवान के बाद अगर कोई चीज आती है तो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। तो आप सोच के देखिए, अंदाजा लगा के देखिए कि इसमें पावर कितनी होगी, है ना। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है और हम इसे कैसे समझ सकते हैं, अब मैं आगे शेयर करने वाली हूँ।
तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है, जो हमारा चेतन मन होता है, ये जागते हुए में काम करता है। मतलब अभी हम सभी जाग रहे हैं, हम सभी ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, और सुबह से लेकर रात तक हम जितने भी समय जाग रहे होते हैं, तब ये कॉन्शियस, मतलब कि जैसे हम पूरे दिन भर में हर कोई छोटे छोटे डिसीजंस लेता है कि आज मैं क्या पहनूं, आज मैं क्या सब्जी बनाऊं, आज मुझे कहाँ जाना है, आज मुझे क्या काम निपटाना है। ये जो भी हम छोटे बड़े डिसीजंस लेते हैं, ये हम जागरूक अवस्था में लेते हैं, मतलब कॉन्शियसली लेते हैं, है ना। इसीलिए इसे कॉन्शियस माइंड बोला जाता है। और सब कॉन्शियस माइंड है जो 24 घंटे काम करता है। 24 घंटे मतलब आप सो रहे होंगे तब भी ये काम कर रहा है, और आप जाग रहे होंगे तब भी ये काम कर रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि हम सभी जब हम रात में सो जाते हैं तो बहुत बहुत बार हम सपने देखते हैं। तो ये सपना क्या होता है? ये सपना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है, क्योंकि हम तो सो जाते हैं, पर हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ये 24 घंटे जगता है और काम करता है। इस चीज को मैं अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करती हूँ और इसका मुझे क्या रिजल्ट मिला, ये मैं एक थोड़ा 2 मिनट के अंदर शेयर करना चाहूंगी। ऐसा बोला जाता है ना कि हम रात में जो देख के, पढ़ के, सुन के सोते हैं, वो चीज 8 घंटे तक, मतलब जब तक हम सुबह उठ नहीं जाते तब तक हमारे माइंड में वो प्रोसेस होता रहता है, और अनजाने में वो हमारा एक पार्ट बन जाता है, हमारे थिंकिंग प्रोसेस का पार्ट बन जाता है, हमारे बिलीव्स का पार्ट बन जाता है। तो ऐसा कई बार बोला जाता है कि सोने से पहले अच्छा अच्छा देख के सो, अच्छा अच्छा पढ़ के सो। उसके पीछे का कारण यही है कि वो देख के पढ़ के हम तो सो जाते हैं, पर हमारा माइंड काम करता रहता है और उस चीज को वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो मेरी लाइफ में जो भी चीजें ऐसी होती हैं जो मुझे लगता है कि मुझसे सॉल्व नहीं हो पा रही है, या वो चीजें मुझे टफ लगती हैं, तो मैं उन्हीं चीजों का सोल्यूशंस देख के या पढ़ के, जैसा कि मैंने पिछले सेशन में बताया था, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें सिर्फ मैं ही हूँ और मैं अपने आप से बातें करती हूँ। तो उस पूरे दिन में मैंने जो भी सीखा होता है ना, वो मैं जरूर देख के या पढ़ के सोती हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज की नॉलेज है कि मेरा माइंड 24 घंटे काम करेगा, और अगर मैं ये सोच के सोऊंगी तो मेरा माइंड उस चीज को एक्सेप्ट करेगा और मेरे थिंकिंग प्रोसेस का पार्ट बनाएगा। मेरी जो भी प्रॉब्लम्स या सिचुएशंस हैं उसको वो सॉल्व करने में मदद करेगा। मेरी आवाज आ रही है ना आप सभी को? यस 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 पावनी जी, आ रही है, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। ओके ओके ग्रेट। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ, वो है पावर, मतलब कि शक्ति। तो हमारे कॉन्शियस माइंड में 10% पावर होती है, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में 90% पावर होती है। अब इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम रियल लाइफ में भी जब देखते हैं, है ना, माइंड के पास 10% पावर होती है और सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर होती है। इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर रही थी मैं कि रियल लाइफ में भी जहां एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय होता है, तो एम्प्लॉयर के पास सिर्फ 10% पावर होती है, क्योंकि हजारों एम्प्लॉइज जो उसके लिए काम कर रहे हैं ना, उसके पास सबसे ज्यादा पावर होती है, दैट इज 90%। पर हम इसको उल्टा समझते हैं। हम समझते हैं कि पूरी पावर हमारे बॉस के पास है। बॉस के पास भले ही सैलरी देने की और डायरेक्शन देने की पावर है, लेकिन उस बॉस के काम को रियलिटी में लाना या उस पर रिजल्ट लाने की पावर एम्प्लॉइज के पास ज्यादा होती है। उसी तरीके से हमारे कॉन्शियस माइंड के पास 10% ही पावर है, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड बॉस की तरह काम करता है और हमारा सब कॉन्शियस माइंड नौकर की तरह, मतलब एम्प्लॉय की तरह काम करता है। अब एक बॉस का काम क्या होता है, अगर हम बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में समझे तो एक बॉस का काम होता है ऑर्डर देना, है ना। बॉस बताते हैं कि हाँ अब ये करना है, हमें इस महीने ये करना है, इस हफ्ते का टारगेट ये है, इस साल का टारगेट ये है। बॉस का काम होता है ऑर्डर देना, और एम्प्लॉय या नौकर का काम होता है उस चीज को अप्लाई करना। तो हम जब अपने माइंड को कोई ऑर्डर देते हैं, हम 24 घंटे में बहुत से ऑर्डर देते हैं। हम अपने आप को लेके भी ऑर्डर देते हैं, लोगों को लेके भी ऑर्डर देते हैं, और सिचुएशंस को लेके भी ऑर्डर देते हैं। कैसे? हम अपने आप को लेके ये ऑर्डर देते हैं, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम अपने आप को बोलते हैं यार मेरे से तो कुछ होता ही नहीं है, पता नहीं मैं अच्छा भी करने जाऊं ना तो कुछ ना कुछ खराब ही हो जाता है, पता नहीं मैंने लोग क्या, मेरे साथ ही ऐसा होता है। तो हमने क्या किया, अपने माइंड को ही ऑर्डर दे दिया कॉन्शियसली, है ना, जो हम जागरूक अवस्था में सोच रहे हैं। और हमें नहीं पता कि हम सही सोच रहे हैं या गलत, मतलब हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी सही गलत नहीं समझ में आता। तो जैसे ही उसको ऑर्डर मिलता है वो बोलता है ओके
है ना, और फिर वो उस चीज को फॉलो करने लग जाता है। आपने बोला मेरे साथ ही ऐसा होता है, बस मैं चाहे कितना ही अच्छा कर लूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलता है ठीक है, और वो उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देता है। आप लोगों को लेके अपने माइंड को ऑर्डर देते हैं कि ये तो ऐसा ही है, इसके लिए मैं कितना ही अच्छा कर लूं, पर इससे मुझे जिंदगी में धोखा ही मिला है हमेशा। तो हमने अपने माइंड को किसी इंसान के प्रति एक ऑर्डर दे दिया, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या बोलता है, ओके, अब वो आपके लिए ऐसी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करके लाएगा जहां पे आपको फील होगा कि यार आपको तो हर किसी से ही धोखा मिल रहा है, या आपको हर किसी से ही नेगेटिव फीलिंग आ रही है, ऐसा सभी के साथ होता होगा, ये मेरे साथ भी होता था। तीसरी चीज सिचुएशन को लेकर, मान लीजिए कि आपका बहुत मन था कि आप आज लॉन्ग ड्राइव पे जाएं, बट बहुत तेज धूप निकल के आ जाती है, तो हम सिचुएशन को लेके बोल देते हैं कि यार क्या है, ये क्या मौसम है, इतना बेकार मौसम है, इतनी गर्मी लग रही है। आपने नोटिस किया होगा जब जितनी बार आप बोलेंगे ना गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, आपकी गर्मी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि आपने एक ऑर्डर दिया अपने कॉन्शियस माइंड से, और आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। इसीलिए बोला जाता है कि हमारा एक एक थॉट, मतलब ये जो मैं आपको बातें बता रही हूँ ये बहुत बेसिक है। हमने पिछले सेशन में देखा था हमारे पूरे दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं, तो आप सोचिए ऐसे ही 50-60,000 थॉट ना हमारे माइंड में आते जाते रहते हैं, और उनकी क्वालिटी क्या होती है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड तो वो सोच लेता है, पर सबकॉन्शियस माइंड को तो पता ही नहीं है कि वो सही है या गलत है, उसका काम तो बेचारे का फॉलो करने का है। तो आप उसको जो भी थॉट दोगे वो करने लग जाएगा। ये एक बहुत बड़ी चीज मैं ना अपनी लाइफ में आजकल और ज्यादा डिटेल में ऑब्जर्व करती हूँ, कि मैं ऐसा क्या सोच रही हूँ कि मेरे साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। इससे हमें क्या समझ में आता है पता है, कि हम हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा या बुरा हो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं हमारी ही वजह से हो रहा है। हम अनजाने में, जानबूझ के तो कोई गलत सोचेगा नहीं अपने बारे में, सिचुएशन के बारे में, लोगों के बारे में, और हम अनजाने में ऐसी ऐसी बातें सोच जाते हैं जिसका फिर हमें रिजल्ट भोगना पड़ता है, और फिर हमें लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है ना। अब आती है चौथी चीज, जो मैंने आपको अभी पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, कि हमारा कॉन्शियस माइंड सोच सकता है, मतलब हम सोच विचार के कोई डिसीजन ले सकते हैं और कुछ एक्शंस ले सकते हैं, किसी चीज को करना है या नहीं करना है डिसाइड कर सकते हैं, पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड नहीं कर सकता। समझने की कोशिश करिए, जो नहीं सोच सकता उसके पास 90% पावर है, तो हमें कितना ज्यादा उस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। अब आती है पांचवी पॉइंट, दैट इज लॉजिक। हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, लॉजिक समझता है, लॉजिक से काम करता है, पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड इमोशन से काम करता है। हम लाइफ में कभी कभी जो बड़ी बड़ी गलतियां कर जाते हैं ना, उसके पीछे का कारण आप देखेंगे मैक्सिमम टाइम्स हम वो डिसीजन इमोशनली लिए होते हैं। चाहे किसी कंपनी को छोड़ना या ज्वाइन करना, किसी इंसान से बात करना शुरू करना या बंद करना, कोई भी काम को शुरू करना या बंद करना, मतलब उसके पीछे इमोशनल रीजंस हमारे ज्यादा रहते हैं, और कई बार वो हमारे लिए गलत भी साबित होते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगी रियल लाइफ से रिलेटेड। मैं जब दिल्ली में थी और जब मैं काम कर रही थी, तो मेरे ऐसे बहुत से दोस्त थे कॉलेज के भी, जो जॉब की तरफ बढ़े, लेकिन मैं बिजनेस की तरफ बढ़ी। पर दोस्ती क्योंकि हमारी कायम थी, तो वो अपनी जॉब लाइफ के बारे में बताते थे, मैं अपनी बिजनेस लाइफ के बारे में बताती थी। तो उनसे मुझे ये सुनने को मिला कि जब एक जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए कोई जाता है, तो कैसे सवाल किए जाते हैं और किस बेसिस पे लोगों का सिलेक्शन होता है। पहले टेस्ट होते थे, एग्जाम्स होते थे, आज भी होते हैं, पर आज उन पैरामीटर्स पे लोगों को जॉब मिलती है। जैसे कि मान लीजिए इंटरव्यू में आपको कोई केस स्टडी दी गई, कि अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो आप कैसे उस चीज पर रिस्पॉन्स करेंगे, कैसे आप रिएक्ट करेंगे। तो आपकी उस आंसर को देखते हुए आपका जो इंसान आपको जो सेलेक्ट करेगा, वो जज करेगा कि इस इंसान में ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करने की कैपेसिटी कितनी है, कैपेबिलिटी कितनी है, ये कर पाएगा या नहीं। तो उस बेसिस पे लोगों का सिलेक्शन होता है। पहले क्या होता था, मेरे भी स्कूल टाइम के अगर मैं बात करूं, तो हम सभी के पेरेंट्स जो थे, कहीं ना कहीं हमें ना हमारी आईक्यू के बेसिस पे जज करते थे, हमारे टीचर्स भी हमें आईक्यू के बेसिस पे जज करते थे, हमारे दोस्त भी हमें आईक्यू के बेसिस पे जज करते थे।
मतलब आईक्यू के बेसिस पे जज करना मतलब क्या, कि हम कैसे नंबर ला रहे हैं, हमारा कितना परसेंट आ रहा है, उस बेसिस पे हमें लोग बोलते थे अच्छा ये पढ़ाई में इतना अच्छा है, मतलब ये लाइफ में बहुत आगे जाएगा, ये बहुत तरक्की करेगा। उस टाइम पे सिर्फ आईक्यू के बारे में पता था। पर आज के समय में आईक्यू के अलावा बहुत सी चीजें आ गई हैं, जैसे कि एसक्यू और ईक्यू। आईक्यू मतलब इंटेलिजेंट क्वेश्चन, मतलब हम हमारे अंदर इंटेलिजेंस कितना है। एसक्यू मतलब कि स्पिरिचुअल क्वेश्चन, हम कितने आध्यात्मिक हैं। और तीसरा होता है ईक्यू, इमोशनल क्वेश्चन, है ना। तो मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी बहुत बड़ा, जिससे आप सभी को मेरे इस पॉइंट पे विश्वास हो जाएगा और आप मजबूर हो जाएंगे विश्वास करने के लिए कि ईक्यू आज के समय में आईक्यू से भी इंपॉर्टेंट है। 2020 की बात है, जब मैं लॉकडाउन के समय अपने घर आई थी और मेरे को 1 महीना का क्वारंटीन था, तो मैं घर के एरिया में, मतलब बाउंड्री वॉल के अंदर एक और घर है, तो मैं उस घर में अकेली रहती थी और बाकी सब घर वाले इस वाले घर में रहते थे। तो पूरा दिन कुछ करने को नहीं रहता था, तो एक दिन ऐसे ही इंस्टाग्राम चलाते चलाते मैंने कुछ ऐसा पढ़ा कि मेरे आंख से आंसू नहीं रुक रहे थे और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। एक इतनी खतरनाक न्यूज आई थी एक ऐसे इंसान के बारे में जिसको पूरा कंट्री एडमायर करता था और अचानक से वो इस दुनिया से चले गए थे। उनके बारे में ऐसा बोला जाता है कि वो पढ़ाई में इतने अच्छे थे, उनको फिजिक्स को लेके इतने अवार्ड्स मिले थे, और वो पहले, मतलब कुछ ऐसे इंडियंस में से एक थे जिनको अंतरिक्ष के बारे में और चांद के बारे में बहुत नॉलेज थी। मतलब वो बहुत 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 ज्ञानी थे, हर चीज का नॉलेज था उनको। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी कुछ टीवी शो से, कुछ सीरियल से, फिर उन्होंने अपने करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस दिया एक ऐसी मूवी के अंदर जिसका नाम है MS धोनी। अभी तक आप शायद समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। वो इंसान थे सुशांत सिंह राजपूत। उनकी डेथ के बारे में जो न्यूज था वो बहुत समय तक चला कि ये मर्डर था या सुसाइड था, जो मर्जी था वो, शायद हम तक कभी, हमें पूरी सच तो हमें कभी पता नहीं चल सकता, पूरी बात कभी पता नहीं चल सकती। लेकिन ये बात मुझे उस दिन बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि बेशक वो पढ़ाई में या लॉजिकली कितने ही स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं थे, पर किसी भी कारण से अगर आज वो इस दुनिया में नहीं है, इसका बहुत बड़ा रीजन ये था कि हो सकता है वो अपने लाइफ में इमोशनली स्ट्रांग ना रहे हो। इमोशनली स्ट्रांग ना होने का मतलब हमें ये नहीं पता होता कि हमें किस पे विश्वास करना है, किस पे नहीं करना है। हम अगर कुछ महसूस कर रहे हैं, कुछ फील कर रहे हैं, तो उसके पीछे का कारण क्या है, हमारी कोई पर्टिकुलर फीलिंग। मतलब अगर हम दिन में 24 घंटे में से 7 घंटे टेंशन में हैं और हमें नहीं पता वो टेंशन आ कहां से रही है और हम उस चीज का सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, मतलब हम इमोशनली स्ट्रांग नहीं हैं। हमें कोई भी इजीली मैनिपुलेट कर सकता है, हम किसी के भी बातों का शिकार हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हम अपने इमोशंस को नहीं समझ सकते, हम किसी और को या किसी और के इमोशंस को या किसी और की बातों को या उनके इंटेंशन को हम कभी नहीं समझ सकते। ये आप उस तरीके से समझिए कि आप एक दिया है, आप एक दिया है जिसके अंदर अगर वो दिया जल ही नहीं रहा तो वो बाकी अपने आसपास के दिया को कैसे जला पाएगा। तो इमोशनल क्वेश्चन का यही रोल है कि यदि आप अपने आप को नहीं समझते, अपने इमोशंस को नहीं समझते, अपने इमोशन को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, उसको कब कहाँ कितना यूज करना है, यदि आप नहीं समझते, तो आप चाहे जिंदगी के किसी भी पड़ाव पे हो, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में आप जाके देख लें, वहां बहुत सक्सेसफुल होने की संभावना हमारी कम हो जाती है, क्योंकि हम पूरा टाइम यही सोचने में या इन्हीं चिंताओं में निकाल देते हैं। स्ट्रेस हमारी जिंदगी का पार्ट बन जाता है, हम पॉलिटिक्स जैसी चीजों में फंस जाते हैं और हमारी सोच पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बढ़ने लग जाती है। तो अब ये इमोशनल क्वेश्चन था, और आपने आजकल देखा होगा बहुत सी कंपनीज में इस चीज की ट्रेनिंग्स भी ली जाती हैं। अपने एम्प्लॉयज को लोग ट्रेन करते हैं कि इमोशनली इंटेलिजेंट कैसे बने। इमोशनल इंटेलिजेंस आज बहुत ट्रेंडिंग वर्ड बन चुका है, और डिप्रेशन और ऐसी बहुत सी चीजों के पीछे का कारण यही होता है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता कि हमारे इमोशंस का सोर्स, कि वो आ कहां से रहा है, हम वो नहीं समझ पाते और उसी चीज में हम उलझे रह जाते हैं। और ये रोल पूरा का पूरा हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चलता है और ये हमें पता नहीं चलता, राइट। तो ये थी 5वीं बात। 6वीं बात, मानवीय शक्ति, ह्यूमन पावर, जो सबकॉन्शियस माइंड के पास है। मतलब किसी भी चीज का डिसीजन लेना,
या सही गलत समझ पाना, ये हमारे पास पावर है, ये डिसीजन हम हर रोज लेते हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड, जिसको बोला जाता है भगवान के बाद अगर सबसे ज्यादा शक्ति या पावर किसी चीज में है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। तो हमारे अंदर की जो दैवीय शक्तियां होती हैं, जो सुपर नेचुरल पावर होती है, जो हमें कभी कभी ही फील होता है कि हम कई सिचुएशंस में ऐसी बातें बोल जाते हैं और हमें लगता है यार मैंने कितना अच्छा पॉइंट बोला, मेरे साथ बहुत होता है ये। फिर मैं ना उस पॉइंट को नोट डाउन कर लेती हूँ कि यार फ्लो फ्लो में मैं कितनी अच्छी बात बोल गई। कई ऐसी सिचुएशंस आती है जहां पे हमें लगता है कि मैं शायद इस चीज से बाहर ना निकल पाऊं, और पता नहीं चलता कि हम बाहर निकल आते हैं उस चीज से। तो ये जो शक्तियां है ना, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है। और मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि माइंड जब सबके पास है तो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड ये दोनों भी हमारे पास है। ये आपके पास भी है, आपके पड़ोसियों के पास भी है, आपके बच्चों के पास भी है, आपके टीचर्स के पास भी है, बड़े बुजुर्ग सबके पास है ये पावर। बस हमें ये पता नहीं है कि ये होता क्या है, और किसी ने कभी बताया ही नहीं। हमें सब ये बोलते रहे कि अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा सोचो। अरे पर सोचा कैसे जाता है ये तो किसी ने सिखाया ही नहीं। हर कोई सिखाता है कि अच्छा काम करो, अच्छा काम करो, ये करो, वो करो, पढ़ो लिखो, बड़े बनो, पैसा कमाओ। पर सोचना कैसे है? सोचना जो कि हर बात का आधार है, हर चीज का बेस है, ना हमें किसी ने सोचना सिखाया, ना हमारे पेरेंट्स ने हमें सोचना सिखाया, ना हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें सोचना सिखाया। पर आज आपके पास ये पावर है, आज आपको ये मौका मिल रहा है कि आप ये समझ सकते हैं कि सिर्फ हमारे एक थॉट से हमारी जिंदगी बदल सकती है, हमारा सब कुछ बदल सकता है। तो ये है एक थॉट और हमारे माइंड की पावर। लास्ट पॉइंट इसके अंदर जो आता है वो ये है कि कॉन्शियस माइंड के अंदर जो शक्तियां होती है वो समय और स्थान की सीमा के अंदर होती है। मतलब जहां है आप वहीं के आसपास की बातें सोच सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वो आपके क्या कहते हैं उसे, फाइव सेंसेस में, फाइव। हेलो। जी जी जी। हाँ ठीक है, थैंक यू मैम। तो ओके ओके। हमारे माइंड की जो पावर है वो समय और स्थान की सीमा में सीमित रहती है, क्योंकि जो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, चख सकते हैं, फील कर सकते हैं, ये सिर्फ वहीं तक सीमित रहती है। लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है उसमें समय और स्थान की कोई सीमा ही नहीं होती। आप अभी बैठे हैं, कई लोग शायद ये सेशन जो लाइव सुन रहे हैं वो सुन मुझे रहे, पर उनका माइंड कहीं और होगा। कई बार ऐसा होता है, स्कूल में टीचर पढ़ा रही होती है और हमारा ध्यान कहीं और रहता है, फिर जब वो चौक फेंक के मारती है ना तो बोलती है कहाँ हो तुम, बताओ मैंने पिछली लाइन कौन सी पढ़ी थी, और हम बता नहीं पाते। तो ये कुछ एग्जाम्पल है कि हम यहाँ बैठे बैठे, हमारा कोई परिवार वाले, कोई मित्र संबंधी अगर बाहर रहते हैं, तो हम यहाँ बैठे बैठे उनके बारे में इमेजिन कर सकते हैं। हम यहाँ बैठे बैठे अभी अफ्रीका में क्या हो रहा होगा ये इमेजिन कर सकते हैं। तो ये पावर हमारे पास है, जो बोलते हैं ना कि माइंड हमारा ट्रैवल कर सकता है कहीं भी, और एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर। अभी मैं न्यूयॉर्क बोलूंगी और आपका माइंड न्यूयॉर्क की टाइम स्क्वायर की फोटो बना देगा, और एक सेकंड में मैं बोलूंगी कि आपको इस वापस इस प्रेजेंटेशन में आना है, और आप वापस इस प्रेजेंटेशन में आ जाएंगे। ये अभी आपने किया, और ये हम पूरे दिन में पता नहीं कितनी बार करते हैं। पर बोलते हैं ना, हमें हमारी जब शक्तियों के बारे में ही नहीं पता, तो उन शक्तियों को यूज कैसे करें ये कैसे समझ में आ पाएगा, हम इस चीज को नहीं समझ पाते। तो आज के सेशन के द्वारा मैं आपको ये कुछ, हमें यूज कैसे करना है ये का पूरा हमारे हाथ में है। जैसे कि हमें जब पता है कि हमारे कॉन्शियस माइंड के पास 10% पावर है, तो हम जागरूक अवस्था में ये ध्यान में रखना है हमें कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या वो थॉट पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब क्या, कि नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में कुछ अच्छा निकाल के क्या हम उस थॉट को अपने साथ लेकर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। क्योंकि अभी तक तो ये पता था कि चलो 4 टाइप के थॉट होते हैं, पर उस थॉट से होता क्या है ये हमें आज समझने को मिला। तो ये बहुत जरूरी है कि हम एक एक थॉट को इस तरीके से लेकर के चलें कि वो हमारा सिर्फ, मतलब हम प्रोग्रेस ही करें उसके साथ, वो थॉट हमें पकड़ के ना रखे, हम उस थॉट के साथ अटक ना जाएं। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जोक्स नहीं समझता, मजाक नहीं समझता, सही गलत नहीं समझता।
कोई भी चीज अगर आप बहुत बार या आप सोच रहे हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, आपको बिठा। ये पूरा प्रोसेस मात्र कुछ सेकंड्स के अंदर होता है और हमें ये चीज पता नहीं चलती होता है। ये हम अपनी लाइफ में देख रहे हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। हमारा कॉन्शियस बॉस है, तो एक बॉस का काम है ऑर्डर देना। अगर बॉस दिया तो सारे एम्प्लॉइज ऑर्डर को फॉलो करके अपने बॉस का ही नुकसान। तो हम भी यही करते हैं, अनजान में गलत ऑर्डर देके अपना नुकसान। और हमने समझा कि लॉजिक जरूरी है लाइफ में, लेकिन तो समझना मैं अगर ऐसा फील कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ, कोई नहीं सोचता, क्योंकि टाइम ही नहीं हमारे पास। अरे मैं फील कर रही हूँ तो कर रही हूँ, मुझे बुरा लग गया तो लग गया, इसमें मेरी गलती नहीं है उसकी गलती है, तो हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते। लेकिन आज से जो चीज हमें ध्यान में रखना है वो ये है कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने इमोशंस की, चाहे मैं अच्छा फील कर रही हूँ, बुरा फील कर रही हूँ, स्ट्रेस्ड फील कर रही हूँ, मैं फील कर रही हूँ, उसके पीछे जिम्मेदार मैं ही हूँ और मेरा ही कोई क्रिएट किया हुआ। क्योंकि आपके माइंड के अंदर घुस के कोई थॉट क्रिएट नहीं, वो बाहरी दुनिया में आपको कुछ भी बोल सकते हैं, पर आप माइंड के अंदर जाने की उस इंसान को या उस सिचुएशन को है या नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में। कि आप अपने बॉस हैं, आपके पास ये पावर है, तो आज से लेना शुरू करना है। और जब आप ये करेंगे तो आपकी लाइफ में, ये मैं आपको, क्योंकि मेरे साथ शायद, क्योंकि मैं अभी से बहुत ज्यादा जुड़ रही हूँ, कल ही मैं गीता पूरे कर ली है, तो मेरे को इन चीजों पे और ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। और चीजें, सुपर नेचुरल पावर क्या होती है, भगवान कौन होते हैं, क्या होते हैं, वो किन लोगों की मदद करते हैं, आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो अपने आप आपको दैवीय शक्तियों का अनुभव होगा, सुपर नेचुरल अनुभव होगा। जब आपको लगेगा कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो और वो एकदम से हो जाएगा। कोई ऐसी 3-4 साल से उसमें फंसे हो, पर आपको किसी इंसान के थ्रू, किसी बात के थ्रू, कोई बात आप कहीं सुन लेंगे, किसी ऐसे इंसान से मिलेंगे जो आपकी उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन 1 मिनट और आपको पता भी नहीं चलेगा। इन शक्तियों का आप अनुभव करेंगे जब आप में रखते हुए अपनी डेली लाइफ को जिएंगे, अपने एक एक थॉट को लेकर कॉन्शियस रहेंगे। तो ये था आज के सेशन के बारे में। और मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगी जो आप